सकते हैं कि वह किसी चिंगारी थी, उसके बाद वो आग भड़की। और आज हम समझते तमाम पार्टी के लोग आज रिक्शे वालों के पास आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि आपने जो आवाज़ दी थी वो आज आवाज़ एक तहरीक में बदल गई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले बात तो सबसे पहले जिसने आवाज़ उठाया मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो वसीम खान और जैसे हमारे फैसल खान जो समाजवादी पार्टी के और हमारे लतीफ़ खान, ऐसे हम 4 लोग थे। और हमारे हाफिज़ अली साहब, शुरू से आखिरी तक इन्होंने 5 लोग की हमारी एक टीम बनी थी, 5 लोगों की, जिससे कि हमने यहाँ पे 3 महीने से तकरीबन औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत सख्ती हालत से जो है तो रक्षों का जो है तो मुद्दा चल रहा था, यानी ऑनलाइन पार्टी को और उनके जो तो पिक पॉइंट के बारे में जो है तो हम जो लड़ाई लड़ रहे थे। तो ऐसा ये मामला जो बढ़ते जैसा चलेगा, और आज जो हमको देखने को मिल रहा तो औरंगाबाद के अंदर रक्षे वालों के ऊपर जो सियासत गरमाई हुई है। आज जो भी आ रहा है, हर पार्टी का आदमी आ रहा है, वहाँ सियासत अपनी करके चले जा रहा है हर पार्टी का। मैं ये नहीं बोलूँगा भाई फलाना जो है तो आज आघाड़ी वाले आए, फलाना एमआईएम वाले आए, या यानी कोई तिगर संगठन लोग आए, मैं ये नहीं बोलूँगा। मैं तो चाहता हूँ सबसे अहम मुद्दा हमारा जो है रक्षे वालों का, ये मुद्दा सॉल्व हो जाए। इससे बेहतर जो रक्षे वाले आज जो 200, 300, 400, 500 रुपये कमाते और इनकी बचत जो है तो यानी 300 रुपये इनको बचत देना पड़ता है। पहली बात तो सबसे पहले इनके बचत का जो तो इनकी जो सुबह से शाम तक इनकी बचत की पड़ी रहती है। तो मैं समझता हूँ भाई, या कोई भी दिगर पार्टियाँ हो, या एमआईएम हो, या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी दिगर पार्टियाँ हो, अगर से इनका काम होता है तो बेहतर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जब जैसे जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं, अभी जैसे जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो बिल में से नेता लोग निकल रहे हैं, बिल में से, और वहाँ राजकारण जहाँ भी समझ में आया रक्षे वालों का। मैंने जैसा बैठ के अंदर कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इनके तकरीबन 2 लाख वोट है। आप 2 लाख वोट कैसे बटोरना चाहिए? तो हर राजकारण वाला ये चाहेगा कि भाई 2 लाख वोट हमारे इसमें आ जाए, हमारे खाते में आ जाए। यही मसला जो है तो यह शागन के अंदर जो भी आ रहा राजकारण, यहाँ पे राजकारण कर रहा है, एक तो सिडको बस स्टैंड पे कर रहा है, नहीं तो शागन में कर रहा है। आप सिर्फ गरमाई हुई है औरंगाबाद शहर के अंदर तो सिर्फ रक्षे वालों के ऊपर सियासत, पूरा मुद्दा औरंगाबाद के अंदर। आप ये समझते हैं कि भाई ये रक्षे वालों के 5 एक से एक आदमी के 4 से 5 फैमिली है और इनके रिलेशन के हो सकता हमको 2, 2.5, 3 लोग और इकट्ठा आ जाए, सबके सब यहाँ पे जो तो शागन के अंदर सियासत कर रहे हैं। बाबा, लेकिन आज माजी खासदार है चंद्रकांत खैरे, और खासदार का यहाँ पर आ जाना एक बहुत बड़ी बात है महाविकास आघाड़ी के स्वरूप में। तो आप खुद बोल रहे हैं कि कोई भी आओ लेकिन काम होना चाहिए, तो आपको कैसा लगता है इतने बड़े दिग्गज लोग यहाँ पर आ गए, तो कैसा लगता है आपको? क्या आपको खुशी नहीं है कि वो आए? खैरे साहब ने हमेशा मुसलमानों को लड्डू दिया है। खैरे साहब ने हमेशा मुसलमानों को लड्डू दिया, लड्डू। आप देख रहे हैं हम भी 25 साल से सियासत कर रहे हैं, लेकिन हमको लड्डू मिले। बातें करना और अमल बजौनी करना ये अलग बात है, ये अमल बजौनी अलग करना है। लेकिन हम कब तक लड्डू खाते रहेंगे, कब तक हम लड्डू खेलते रहेंगे? यही हमारी सियासत है। हाँ, अरे हमको तो आप एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, हमको हमारे हक की लड़ाई खुद लड़ना चाहिए, दूसरे के बलबूते पे नहीं। कब तक हम लड़ते बैठेंगे दूसरे के बलबूते पे? अरे हमारी इतनी ताकत बनाओ कि हम यानी पे ईट की ईट बजा देगा, वो नेता आएगा वही राजकारण होगा, वही नेता आता वही राजकारण होगा। सब यहाँ पे राजकारण करने के लिए आ रहे साहब। अब मैं पूरे रक्षे वालों को बोल रहा हूँ, आवाज़ हक की होना चाहिए। और सब रक्षे वाले जानते, सब रक्षे वाले जानते साफ खास साहब ने यानी साम धाम दंड भेद से यानी उनकी लड़ाई लड़ा है, यानी जर से जोर से हर चीज़ की पूरे रक्षे वाले जानते हैं। मैंने कभी यहाँ सियासत नहीं करा, मैं तो लड़ता हूँ सिर्फ हक के लिए, एक गरीबी के हक के लिए। और ये लड़ते हैं जितने भी सियासतदान आते हैं ना, ये सिर्फ सियासत चमकाने के लिए आते हैं। अभी आपने कहा कि अपने वसीम भाई ने इनको ये बड़ा प्रोग्राम दिए। मेरा सवाल, इतने प्रोग्राम में आपको इनवाइट किया गया था कभी? क्या आप आए? नहीं, मुझे इत्तला दूसरों तरफ से मिली हुई है। देखो अब वो बोलते ना, अब वो जाने दो बात है। फिर आपने ये लड़ाई का आगाज करे, फिर आपको बुलाया क्यों नहीं गया? जैसे आपने बोले कि हम 4 लोग थे, वसीम भाई भी सामने थे। सियासत में क्या काम था आपको बुलाने का? सियासत, वसीम में काम था ना? सियासत, ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं और मैं काम कर रहा हूँ। ये सियासत कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ। और अल्लाह गवाह है, मैं जब तक मैं बोल रहा हूँ मैं सब रक्षे वालों को भी वादा कर रहा हूँ, अगर से बैठ जाएंगे ये सियासत करके, मुझे लगता है ये काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ आश्वासन दे के गए। मैं वादा दिलाता हूँ, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और इनको इंसाफ दिलाऊंगा, ज़रूर दिलाऊंगा। चाहे मुझे कोई भी कदम उठाना पड़े, कोई भी कदम उठाना पड़े, इंशाल्लाह मैं इनको जो तो इंसाफ दिला कर रहूँगा। सर एक बात बोलो, अभी आपने बताया कि चंद्रकांत खैरे जो है तो माजी खासदार यहाँ पर राजकारण करने आए और मुसलमानों को जो है तो लड्डू दे रहे हैं,
इसके बारे में क्या बोलेंगे? बिल्कुल, मुसलमानों को हमेशा लड्डू देते आए। और अब भी मैं होश में आओ बोल रहा हूँ मुसलमानों को, अब भी कब तक लड्डू खाते रहेंगे तुम? आज वक्त है तुम्हारा, आज वक्त है तुम्हारा सुधरने का। ये कब तक हम यानी गफलत की ज़िंदगी गुजारेंगे? हाँ, अरे एकता का पैगाम दो। एक अगर से तुम मुट्ठी एक एक साथ में होती है तो ताकतवर बनती है। तुम ईंट को हिला, क्योंकि तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो, तुम्हारा अधिकार है। संविधान ने तुमको पूरा अधिकार दिया है, तुम हक की लड़ाई लड़ो। वरना देखो, दो कौम आवाज़ नहीं उठाती वो गूंगी बहरी हो जाती है। हमको हक की लड़ाई लड़ना होगा। लड्डू का मतलब क्या है? लड्डू का मतलब ये है कि हम आश्वासन देते क्या फलाना ये, तो मुसलमान बोलते कि हम तुम्हारे साथ में, नारे लगते हैं। आज कई रक्षा, और मैंने ऐलान करा कि 1 रुपया आप मत दो, 1 रुपया आप मत दो, मैं जेब से लगाऊंगा पैसे, मैं जेब से लगाऊंगा। रक्षे वालों को जहाँ भी मुद्दा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे जेब से, खुद जेब से लगाऊंगा। बाबा आपका बोलने का मतलब ये कि इतने बड़े दिग्गज नेता आए थे, मतलब वो नाकाम होने वाले और आप अकेले कामयाब होने वाले? अरे इंशाल्लाह, मैं बोलता ना, मैं को चाहे कोई पार्टी की मदद लेना पड़े, कोई भी संगठन, कोई भी मंत्री की मेरे को मदद लेना पड़े, लेकिन रक्षा के मैं सबकी, यानी ये रक्षे वालों के लिए, ये गरीबों के लिए मेरे को किसके आगे झुकना पड़े तो मैं झुक जाऊंगा, लेकिन इनको इंसाफ दिला के दूंगा। मुख्यमंत्री औरंगाबाद में मुख्य रिक्शा वालों की जो समस्या है आप उनके सामने मांगी। आप तो जानते हैं मैंने एक लेटर पेड दिया हूँ, अभी लेटर दिया हूँ क्या मैं मेरी मुलाकात रक्षे वालों के लिए, मैंने जो अभी एक लेटर तो आपके सामने लिखा हूँ क्या मैं रक्षे वालों के मुद्दे के लिए पर्सनल मुख्यमंत्री से मिलूंगा और पूरी बात तफसील से उनके सामने रखूंगा। थोड़ा सा आप भी थोड़ा यानी शांति से गौर कीजिए और पीछे जाइए आप कुछ पीछे साल, तो आपको समझ में आएगा कि रक्षे वालों का दर्द क्या है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे लेने वाले, उसकी वजह क्या है? तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा मैं, रहेंगे तो मैं नहीं समझता, इसलिए मेरी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई भी हो यहाँ पे राजकारण होगा, सियासत होंगी, तो मैं इनके खिलाफ ऐसे ऐसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा और इनकी हकीकत जो है तो सामने बयान करने का काम करूँगा। बोले कि मैं पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके समस्या को दूर करूँगा, खैरे साहब कितने खरे उतरेंगे आपको लगता है? देखो बहुत अच्छी बात है, कोई भी काम करो, खैरे साहब करो या दिगर पार्टियां करो, जो भी करे तो बहुत अच्छी बात है। रक्षे वालों को काम होता तो मेरे से बेहतर खुशी किसी का और को नहीं होंगी। जो शुरुआत मैंने जो किया था औरंगाबाद शहर के अंदर, सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा खुशी होंगी तो वो मेरे को होंगी। सर अगर खैरे साहब अगर काम करती है तो फिर क्या आप उनके साथ खड़े नजर आएंगे? अरे बिल्कुल, उनको 5051 का हार पिलाऊंगा और रक्षे वालों को साथ में ले जाऊंगा कि खैरे साहब आपने काम कर दिए और बहुत बेहतरीन अंदाज से काम करे, आपके हम आभारी है और आपके हम साथ में। यानी उन्होंने काम कर दी थी, आपकी शिकायत नाराजगी? बिल्कुल नाराजगी, और सियासत करते हैं तो उनकी सबकी दीजा उड़ाई जाएंगी। ओके, थैंक यू।